है गुस्सा, क्योंकि देश में गम और गुस्सा दोनों है। और साजिद साहब ने भी अपनी बात रखी और जिस तरह से उन्होंने आरोप भी लगाया, मैं जरा उन आरोपों के तमाम उत्तर जो है अमरदीप जी आपसे लूंगा, आपसे मैं चाहूंगा, लेकिन नीरज जी से टिप्पणी जरा मैं लेना चाहूंगा। नीरज जी, क्या आपको लगता है कि जब सभी राजी हैं तो नाखुश तो कोई लग भी नहीं रहा है, लेकिन अब होड़ लेने की सियासत के बीच बसपा का जिस तरह से इस पर उत्तर आता है और इन सब के बीच टाइमिंग की भी बात सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है, मैं जरा आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए कुलभूषण जी, मुझे लगता है कि राज जी हमारे साथ कई टीवी चैनल में डिबेट में रहते हैं, रहे भी हैं, और मैं उनकी बहुत सारी बातों से सहमत हूँ कि इस समय देश को जिस चीज की आवश्यकता थी वो न लेकर आपने एक नई चीज चला दी जिससे देश वहां से हट जाए और उस पर ज्यादा चर्चा ना हो। लेकिन टाइमिंग की जो बात हो रही है वो मुझे लगता है कि तमाम चीजें होती हैं कि उसके बाद ही टाइमिंग दी जा सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट में जाएगा, पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, संवैधानिक प्रक्रिया के दायरे में रह के ही वो काम होता है। दूसरी बड़ी बात जो इसमें एक नई चीज समझ में आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 2013 में या 2010 में सुषमा स्वराज जी ने पत्र लिखा था, तो मुझे लगता है अगर वो पत्र का हवाला आज दे रहे हैं तो जिस दिन उन्होंने जाति जनगणना की बात की थी, कैबिनेट के बाद उठ के बाहर जब आके उन्होंने इसकी घोषणा की, तो उनको ये कहना चाहिए था कि उस समय सुषमा स्वराज जी ने मांग की थी, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पास करा लिया है और हम इसकी जाति जनगणना पे तैयार हैं। ऐसा नहीं कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय बुरी तरह से विपक्ष के चक्रव्यूह में फंस गई है, विपक्ष की जो सकारात्मक राजनीति है उसके चक्रव्यूह में फंस गई है। और मैंने जैसा कल भी आपके बैठा था, मैंने कल भी कहा था कि बहुत सारी चीजें हैं, विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करेगी तो सरकार पे दबाव बनेगा और सरकार हमेशा सकारात्मक राजनीति के सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। कई मैंने उदाहरण भी दिए थे आपको। इसमें जो राहुल गांधी का चक्रव्यूह था, उस चक्रव्यूह में निश्चित रूप से सरकार फंस गई और अब वो निकल नहीं पा रही है यहाँ से। और ये बात बिल्कुल सही है, ये बात आप लिख लीजिए कि जाति जनगणना का कोई भी स्टेप सरकार किसी भी सूरत में किसी भी कंडीशन में वापस नहीं ले पाएगी और उसे आखिरकार जाति जनगणना करानी ही पड़ेगी, सबसे बड़ी चीज। दूसरी बात, इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं कि राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी बात कह रही हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से मन की बात सही है कि सत्ता पक्ष के अलावा सारे लोग जाति जनगणना के लिए तैयार थे और इसका बहुत सारा फायदा भी मिलना चाहिए और मिलेगा भी लोगों को। लेकिन जिस तरह से जाति जनगणना को अगर आप देखें और मंडल कमंडल वाली बात जो आपने कही थी, ये कॉन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी का एक था कुलभूषण जी, कि हम हिंदू हिंदू करके, चूंकि आज के दौर में जाति की बात हो रही है, जाति की राजनीति हावी भी है, सनातन को लेकर जो हम एक स्टेप चल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा था कि हम हिंदू हिंदू करके जातियों को जो बंटने वाली हैं उनको हम एकजुट कर लेंगे, वो कॉन्सेप्ट जो था भारतीय जनता पार्टी का और संघ का, उस कॉन्सेप्ट को विपक्ष की सकारात्मक राजनीति ने फेल कर दिया। और मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि जाति जनगणना हो, क्योंकि वो जानती है इसका नुकसान भी उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसका भुगतना ये पड़ेगा कि आप ये नोट कर लीजिए कुलभूषण जी, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके यहाँ बैठ के, 2027 में जाति जनगणना के आधार पे जो अभी बात चल रही है, 2027 में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा मायावती मिलकर हर सूरत में जाति चेतना जो इन्होंने जगाई है नई, वो राजनीतिक राष्ट्रवादी चेतना पर भारी पड़ने वाली है। इसको आप जो नोट कर लीजिए, 2027 में इस जाति जनगणना का असर आपको सामने दिखाई देने लगेगा। जी कुलभूषण। बिल्कुल।